Let A be a square matrix of order 2 with entries 0 or 1. Let E be the event that A is an invertible matrix. Then find the probability of event E. तो यहाँ पे A जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसके अंदर चार एंट्रीज हैं, A B C D, इसको हम लोग बोल देते हैं। और हर एक की पॉसिबिलिटीज आपकी क्या है? दो है, जीरो होगा या वन होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो कितना हो जाएगा? टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू रेस टू फोर, विच इज 60। तो 16 पॉसिबल मैट्रिक्स आर देयर बिकॉज फॉर ईच एंट्री देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अभी हमें ऐसे मैट्रिक्स को ढूंढना है जो इन्वर्टेबल हो। व्हाट इज कंडीशन फॉर मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टेबल? कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए डी माइनस बी सी जीरो नहीं होना चाहिए। कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज है? 16 में से, है ना। तो इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड कि टोटल माइनस नेगेशन कर लीजिए कि डिटर्मिनेंट ए जीरो हो कैसे सकता है। तो इसके लिए दो केसेस बनेंगे। एक केस कि ए डी और बी सी दोनों वन हो जाए, तो वहां से ए डी माइनस बी सी आपका जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर ए बी सी डी सबकी पॉसिबिलिटीज दो है, जीरो और वन है, तो ए डी का प्रोडक्ट उसकी भी पॉसिबिलिटीज दो ही होगी, जीरो या वन, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो एक ही ये हो गया। अब ए डी को वन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ए और डी दोनों को वन होना पड़ेगा। सिमिलरली बी सी को वन होने के लिए इसको भी वन होना पड़ेगा। तो ओनली वन पॉसिबिलिटीज इन फर्स्ट केस। दूसरे केस में आप क्या बोल रहे हैं? कि ए डी और बी सी दोनों जीरो हो जाए। यही तो केस तो है ना, जब उनका डिफरेंस जीरो होगा। जिस केस में आप डिटर्मिनेंट ए को जीरो बोल रहे हैं, मतलब ए डी माइनस बी सी को जीरो बोल रहे हैं, या तो दोनों जीरो हो जाए या दोनों वन हो जाए। अब कोई जीरो कैसे हो सकता है पेयर? जब उसमें से एटलीस्ट कोई एक जीरो हो जाए, लाइक जीरो वन, वन जीरो एंड जीरो जीरो। थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर ए डी एंड सिमिलर थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर बी सी। तो थ्री इंटू थ्री आपकी नाइन पॉसिबिलिटीज हो गई। तो ये आपका टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन ये क्या है? निगेशन वाले केस है। तो आप वन माइनस निगेशन करेंगे, तो वन माइनस 10/16 करेंगे तो 6/16 आ जाएगा, विच इज 3/8। तो आंसर आपका पहले मेथड से आ रहा है 3/8, विच इज ऑप्शन डी। तो आंसर तो आ गया। लेकिन अगर आप फेवरेबल केस से जाना चाहें तो वैसे भी चलेगा। तो फेवरेबल केस में क्या है कि अगर आपको इसकी वैल्यू जीरो नहीं चाहिए, तो इन चार में से अगर आप किसी एक ही जगह पे जीरो डालते हैं, तो ऑलवेज यूल गेट वन माइनस जीरो या जीरो माइनस वन। इस जीरो को आप चार में से किसी भी एक प्लेस पे रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका फोर वेज ऑफ अरेंजिंग दिस मैट्रिक्स इन विच यू आर टेकिंग ओनली वन जीरो। अब अगर आप दो जीरोज ले रहे हैं, तो दो जीरो को आपको अलोंग द सेम डायगोनल रखना पड़ेगा। जैसे ऐसे रख लीजिए तो जीरो माइनस वन हो गया, या फिर आप उस जीरो को इधर रख लीजिए अलोंग द सेकेंडरी डायगोनल, तब भी आपका ये डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो गया। तो इसमें कितने हो गए? दो तरीके हो गए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि तीन जीरो यूज करें या चार जीरो यूज करें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर आप तीन जीरो यूज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होने वाली है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वन कहाँ रख रहे हैं। और चार जीरो यूज करने वाले हैं, तब भी ये हमेशा जीरो होने वाली है। तो दीज केसेस आर नॉट पॉसिबल। तो एक फेवरेबल केस कितने हो गए आपके? 4C2 हो गए। 4C2 हो गए। और ये भी केस पॉसिबल नहीं है कि चारों जगह पे आपने वन यूज किया है, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो 6 इज द फेवरेबल केस। 6/16 विच इज 3/8। तो आंसर तो आपका पहले मेथड से आ चुका था, 3/8, विच इज ऑप्शन डी।